Here I am Muzaffar Hussain Lagari. So we are discussing about the matrices and determinant in previous classes. So today we discuss one another chapter beta, and that is the chapter number 5 group. तो इस ग्रुप में क्या इंट्रोडक्शन है, इसका क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, थोड़ा सा मैं आपको वर्बली एक्सप्लेन करता हूँ. देन वी डिस्कस अबाउट द सम डेफिनेशंस. तो सबसे पहले आपको ग्रुप्स में मोस्टली आने के लिए आपको प्रॉपर्टीज़ का कॉन्सेप्ट होना चाहिए. और जितने भी सेट्स होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रियल, रेशनल, इरेशनल, कॉम्प्लेक्स नंबर, इन सेट्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से सेट पर कौन सी प्रॉपर्टीज़ वेरीफाई होती है. दैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द चैप्टर नंबर 5 ग्रुप. ये इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा. अगर ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर है तो फिर आप ग्रुप को ईजीली समझ लेंगे. क्या होता है कि हम अगर बात करें कि एडिशन के लिहाज से एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, तो हर किसी को पता है कि 0 है. मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर हम आइडेंटिटी बताएं तो आइडेंटिटी 1 होगी. एडिशन के लिहाज से 0, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से 1. अब अगर हम चेक करें कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में एडिशन के लिहाज से एडिटिव आइडेंटिटी मौजूद है, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 एलिमेंट है ही नहीं. पर अगर आप मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से सेट ऑफ नेचुरल नंबर में चेक करें तो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से सेट ऑफ नेचुरल नंबर में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मौजूद है, एंड दैट इज 1. तो इसी तरीके से आप चेक करें कि क्या सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी. 2 नंबर लें, इंटरचेंज करें, रिजल्ट सेम आएगी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी वेरीफाई होगी. क्या नेचुरल नंबर में हर नंबर का एडिटिव इनवर्स होता है? नहीं होता, क्योंकि 2 का एडिटिव इनवर्स -2, सारे पॉजिटिव हैं, उसके नेगेटिव है ही नहीं. क्या नेचुरल नंबर में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है? 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 नहीं होता. तो इस तरीके से बेटा आपको सेट्स के लिहाज से तकरीबन प्रॉपर्टीज आनी चाहिए. अगर ये प्रॉपर्टीज आपको अच्छे तरीके से आएंगी तो आप इजीली समझ लेंगे ग्रुप के बारे में. क्या होता है कि ग्रुप में जो हम डिस्कस करते हैं वो जनरल डिस्कस करते हैं. वैसे हमने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से तो डिस्कस कर लिया, सब्ट्रैक्शन के लिहाज से नहीं होती आइडेंटिटी इनवर्स, और डिवीजन के लिहाज से भी नहीं होती. पर अगर हम जनरली डिस्कस करें कि हमें पता नहीं है कि ऑपरेशन जो है वो एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन या कोई दूसरा ऑपरेशन है, ठीक है, तो उसके लिहाज से अगर हमें चेक करना है तो हम जनरली डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 5 ग्रुप में. तो सबसे पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है जो मैंने लिखा नहीं है, आपको वर्बली एक्सप्लेन करता हूं, तो ये ध्यान से सुने बेटा. सबसे पहले इसमें आता है यूनरी ऑपरेशन. यूनरी ऑपरेशन, ऑपरेशन मींस जो कोई आप परफॉर्म करें. यूनरी मींस सिंगल. सो यूनरी ऑपरेशन मींस एन ऑपरेशन व्हिच इज परफॉर्म्ड ऑन अ सिंगल नंबर यील्ड्स अ नंबर. अगर आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करें पर वो ऑपरेशन एक ही नंबर पर परफॉर्म करें, ऐसे ऑपरेशन को आप यूनरी ऑपरेशन कहोगे. मिसाल के तौर पर किसी नंबर का आप स्क्वायर रूट लेते हो, तो जो स्क्वायर रूट आप अप्लाई कर रहे हो, स्क्वायर रूट जो ऑपरेशन आप अप्लाई कर रहे हो वो सिंगल नंबर पर ही परफॉर्म होगा. तो ऐसे ऑपरेशन को आप क्या कहोगे? यूनरी ऑपरेशन. क्योंकि यूनरी ऑपरेशन के लिए आपको एक ही नंबर की जरूरत पड़ती है. अब दूसरा एग्जांपल, अगर आप किसी नंबर का नेगेटिव नंबर निकालते हो, मींस नेगेशन ऑफ अ नंबर, तो दैट इज आल्सो कि उसके लिए भी आपको क्या चाहिए? एक ही नंबर चाहिए. बस आप उसकी क्या कर दोगे? साइन चेंज कर दोगे, एक ही नंबर पर परफॉर्म होगा. तो इसीलिए ऐसे ऑपरेशन जो सिंगल नंबर पर परफॉर्म हो, ऐसे ऑपरेशन को यूनरी ऑपरेशन कहा जाता है. तो दैट इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रुप. बट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द बाइनरी ऑपरेशन. बाइनरी ऑपरेशन, बाय मींस 2. बाइनरी ऑपरेशन मींस ऐसा ऑपरेशन जो 2 नंबर पर परफॉर्म हो. डजंट मैटर इफ दे आर सेम और डिफरेंट, पर 2 नंबर पर परफॉर्म हो, उसको हम बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे. तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? मींस अगर आप बेसिकली मैं कुछ इस तरीके से इजी वे में एक्सप्लेन करूं कि अगर कोई सेट आप देखें, उस सेट में अगर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो मींस बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई हो रहा है. तो वो बाइनरी ऑपरेशन है, और उस सेट के लिहाज से और उस ऑपरेशन के लिहाज से. मिसाल के तौर पर अगर मैं चेक करूं कि नेचुरल नंबर बाइनरी ऑपरेशन है अंडर एडिशन या नहीं,
तो बाइनरी ऑपरेशन मीन्स दो नंबर्स ले नेचुरल नंबर में से, एडिशन के लिहाज से तो दोनों नंबर को ऐड करें, अगेन आपको नेचुरल नंबर मिले तो मीन्स बाइनरी ऑपरेशन हो गया। सही है बेटा। तो इसी तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी चेक करें। सो दैट इज नोन एज द बाइनरी ऑपरेशन। डेफिनेशन क्या कहती है कि बाइनरी ऑपरेशन एस्टेरिक, क्योंकि हमने जनरली डिस्कस करना है, एडिशन नहीं मल्टीप्लिकेशन। वो तो हमने पढ़ा हुआ है कि एडिशन के लिहाज से कैसे डिफाइन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से कैसे डिफाइन करेंगे, पर जनरली हम क्या करेंगे, कोई एस्टेरिक कोई सिंबल लेंगे, उसके लिहाज से हम बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन करेंगे। जैसे हमने इसमें डेफिनेशन में लिखा हुआ है, अब बाइनरी ऑपरेशन एस्टेरिक। अब ये एस्टेरिक जनरल है, ना ये एडिशन है, ना ये सब्ट्रैक्शन, ना मल्टीप्लिकेशन, ना डिवीजन, कोई सा भी हो सकता है, हमें डिफाइन नहीं किया इसने। अब बाइनरी ऑपरेशन एस्टेरिक ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट एस, लाजमी बात है ये ऑपरेशन किसी सेट पर परफॉर्म होगा, वो सेट एस है। ये बाइनरी ऑपरेशन क्या है, इज अ फंक्शन which associated with each ordered pair। लाजमी बात है फंक्शन है तो इसमें ऑर्डर्ड पेयर होंगे, फंक्शन है तो इसमें ऑर्डर्ड पेयर होंगे, तो एसोसिएट होगा वो ऑर्डर्ड पेयर a, b से ऑफ एलिमेंट्स s, और ये a, b बेसिकली क्या होंगे, एलिमेंट होंगे s के। यहां से a भी एलिमेंट होगा s का, b भी एलिमेंट होगा s का। और जब ये बाइनरी ऑपरेशन इस पर आप परफॉर्म करेंगे तो इसकी रिजल्ट भी आपको एक यूनिक एलिमेंट मिलेगी। वी गेट अ यूनिक एलिमेंट, हमें इसकी रिजल्ट भी क्या मिलेगी, एक यूनिक एलिमेंट मिलेगी, डेनोटेड एज। अब इसकी जो यूनिक एलिमेंट मिलेगी वो होगी ए एस्टेरिक बी। कोई ना कोई यहां से आंसर मिलेगा, कोई भी नंबर मिले एक्स वाई जेड, जो भी आपके पास आंसर आता है वो एक नंबर मिलेगा, जो वो नंबर आल्सो बिलोंग्स करेगा उसी सेट से, ऑफ सेट एस। किसका होगा, ये सेट एस का। दैट इज, अब ये बाइनरी ऑपरेशन एस्टेरिक इस ऑर्डर्ड पेयर पर हम परफॉर्म कर रहे हैं तो इसका आंसर आएगा ए एस्टेरिक बी। अब ये एस्टेरिक एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है, या कोई और ऑपरेशन भी हो सकता है, जनरली कोई सा भी हो सकता है। फॉर ऑल ए, बी बिलोंग्स टू एस, और इसका जो आंसर होगा वो भी बिलोंग्स होगा एस। इन अनदर वर्ड्स, यहां पर देखें एस्टेरिक क्या है, ये ऑपरेशन है जो परफॉर्म करते हैं हम सेट एस पर, ये ऑपरेशन है जो हम परफॉर्म कर रहे हैं सेट एस पर। या दूसरे वर्डिंग में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो एस सेट है, जो नॉन एम्प्टी सेट आपने लिखा है, इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन एस्टेरिक। ये क्लोज्ड होना चाहिए बाइनरी ऑपरेशन एस्टेरिक के लिहाज से। क्लोज्ड का मतलब मींस क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो जो सेट्स क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं बाइनरी ऑपरेशन के लिहाज से, तो हम कहेंगे वो सेट्स क्लोज्ड हैं अंडर दैट बाइनरी ऑपरेशन, मे बी द एडिशन, मे बी द सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये हम डिस्कस करेंगे, हमने लिखा हुआ है, बोर्ड बनाया हुआ है, उसमें हम सारा एक्सप्लेन करेंगे कि कौन से सेट में कौन सी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती है। नाउ यहाँ पर क्या कहता है, कहता है ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी मींस जो बेसिक एडिशन है, ऑर्डिनरी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर बाइनरी ऑपरेशंस ऑन द सेट्स। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों बाइनरी ऑपरेशन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। कैसे, दो नंबर लें नेचुरल नंबर के, ऐड करें, अगेन नेचुरल नंबर मिलेगा, मींस एडिशन के लिहाज से हो गया। या दो नंबर लें, उनको नेचुरल नंबर में से समझें 2 और 3, 2 3 इज 6, 6 इज अगेन अ नेचुरल नंबर, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी होगा। इसी तरीके से नेचुरल नंबर में भी सेटिस्फाई होगा प्रॉपर्टीज एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। इवन नंबर में भी होगी, इंटीजर में भी होगी, रेशनल में भी होगी, रियल में भी होगी, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी होगी, ऑड नंबर में नहीं होगी। एडिशन के लिहाज से, एडिशन के लिहाज से सेट ऑफ ऑड नंबर इज नॉट अ क्लोज्ड। क्यों, क्योंकि दो ऑड नंबर लेंगे, ऐड करेंगे, आपको इवन नंबर मिल जाएगा, तो इट इज नॉट अ क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन, but it is a closed with respect to the binary operation under multiplication। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्लोज है, क्योंकि दो ऑड नंबर लें, मल्टीप्लाई करें, अगेन आपको ऑड नंबर ही मिलेगा। सही है बेटा। सो द सेट, नाउ दिस सेट, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, fourth roots of unity, 2 real, 2 imaginary। Imaginary roots are conjugate with each other, real roots are additive inverse with each other। Sum is 0 and
and another set is the cube roots of unity, 1 omega and omega square. Omega and omega square both are conjugate, reciprocal, additive inverse ना, पर multiplicative inverse है. Additive inverse नहीं होंगे, but it is a multiplicative inverse. सही है. ये दोनों सेट्स जो हैं ये क्लोज्ड हैं विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन बट नॉट एडिशन. ये क्लोज्ड तो हैं मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से, पर एडिशन के लिहाज से नहीं, क्योंकि इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट इसी सेट में मौजूद होगी. कोई से भी दो एलिमेंट ले लें, 1 और -1 को ले लें, मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, इसी सेट में मौजूद है. -1 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे प्लस आयोटा, इसी सेट में मौजूद है. मीन्स रिजल्ट इसी सेट में मौजूद है. इसमें भी अगर आप इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट इसी सेट में होगा. ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है, तो रिजल्ट इसी सेट में. तो मीन्स मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से ये सेट क्या है, क्लोज्ड है, पर एडिशन के लिहाज से नहीं, क्योंकि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 इस सेट में नहीं है. इसी तरीके से 1 और -1 का सम 0 होगा, इसी साइड में नहीं. एडिशन के लिहाज से नहीं, पर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से. नाउ वी डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑन सेट्स. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस प्रॉपर्टीज, हमने सेट्स में भी डिस्कस की थी, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी डिस्कस की थी, मैट्रिसेस में भी डिस्कस की थी. पर यहाँ पर हम जनरली डिफाइन करेंगे, ना एडिशन, ना सब्ट्रैक्शन, ना मल्टीप्लिकेशन, ना डिवीजन के लिहाज से. ये जनरली ऑपरेशंस के लिहाज से आप प्रॉपर्टीज डिफाइन करें. तो सबसे पहले लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सेट. कोई आपके पास नॉन एम्प्टी सेट है एस, बेटा कोई सा भी सेट ले लो आप, वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, या कोई अनदर. एंड एस्टेरिक बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एस. ये बाइनरी ऑपरेशन है एस पर. बाइनरी ऑपरेशन है मींस क्लोज है. ठीक है, तो आप प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं. द फर्स्ट वन इज द क्लोजर प्रॉपर्टी. इस एस्टेरिक के लिहाज से क्लोजर प्रॉपर्टी को कैसे डिफाइन करेंगे, आप दो एलिमेंट लोगे ए और बी, दोनों बिलोंग्स कर रहे हैं एस से, तो इस पर जो बाइनरी ऑपरेशन ए एस्टेरिक बी परफॉर्म होगा उसका आंसर भी बिलोंग्स करना चाहिए एस से. तो दैट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी, क्योंकि एस्टेरिक इज अ बाइनरी ऑपरेशन. अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कैसे डिफाइन करोगे, ए बी बिलोंग्स टू एस, दिस इंप्लाइज ए एस्टेरिक बी किसके इक्वल होना चाहिए, बी एस्टेरिक ए. तो ए एस्टेरिक बी इक्वल टू बी एस्टेरिक ए तभी पॉसिबल है जब ए और बी इक्वल हो. ठीक है, जब ए और बी इक्वल हो. मे बी दे आर डिफरेंट, मे बी द आंसर इज सेम. सो बोथ पॉसिबल इफ ए इक्वल टू बी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एस. 3 सेट्स होते हैं इसमें, ए एस्टेरिक ब्रैकेट में बी एस्टेरिक सी इक्वल टू द ब्रैकेट में ए एस्टेरिक बी देन एस्टेरिक सी. तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एवरीवन नो दैट. आइडेंटिटी एलिमेंट में क्या होता है बेटा, ए कोई एलिमेंट है जो बिलोंग्स टू एस, एस से बिलोंग्स करता है. ये नोटेशन है देयर एग्जिस्ट की. देयर एग्जिस्ट अनदर एलिमेंट ई कोई एक दूसरा एलिमेंट है जो एस से बिलोंग्स कर रहा है, सच दैट इस तरीके से कि अगर आप ए पर बाइनरी ऑपरेट कराएं उस एलिमेंट को, या उस एलिमेंट को बाइनरी ऑपरेट करें ए पर, इन दोनों का आंसर हमेशा आपके पास सेम ए ही आना चाहिए. इट मीन्स आप जो ई ऑपरेट करा रहे हैं ए पर, तो ई का इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए ए पर. जब ई का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा ए पर, तो आप कहेंगे कि ये जो ई है, here E is a identity element, where E is a identity. अब इनवर्स एलिमेंट में क्या होता है, कोई ए एलिमेंट है जो बिलोंग्स कर रहा है एस से, देयर एग्जिस्ट एक दूसरा नंबर होगा ए प्राइम. डिफरेंट करने के लिए हमने क्या कर दिया, ए प्राइम कर दिया. ए प्राइम बिलोंग्स टू एस सच दैट इस तरीके से कि अगर ए को बाइनरी ऑपरेट कराएं ए प्राइम से, या ए प्राइम को बाइनरी ऑपरेट करें ए से, इसका आंसर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट, where E is the identity element and A prime is a inverse element of A. A prime is inverse element of A. अब यहाँ पर A prime को हमने ऐसे नहीं लिखा बेटा, A prime हमने ऐसे नहीं लिखा कि A inverse, क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स है, इसका हमें ये पता नहीं है क्या किसी और ऑपरेशन के लिहाज से इनवर्स है. तो इसीलिए A prime is just इनवर्स, बट इट इज नॉट इक्वल टू द ए इनवर्स. हाँ, मल्टीप्लिकेटिव के लिहाज से कहते तो ये इसके इक्वल होता. ठीक है, पर एडिशन के लिहाज से कहते तो ये -a के इक्वल होता.
सही है ना बेटा? तो ये आपको नोट करना है, ठीक है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द कि ये जो जितने भी सेट्स हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाया है, इस टेबल में सेट और प्रॉपर्टीज का रिलेशन लिखा है। इसमें सेट से नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड द अनदर सेट हैविंग एलिमेंट 1, -1, आयोटा एंड माइनस आयोटा। एक और भी है, कॉम्प्लेक्स भी है, उसके बाद ऑड नंबर्स भी थे, तो आप ये भी वेरीफाई करना बेटा। क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिहाज से नहीं होती। एसोसिएटिव एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, आइडेंटिटी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, इनवर्स एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, इस तरीके से कम्यूटेटिव एडिशन। और जो सेट्स क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे मींस वो बाइनरी ऑपरेशन है, चलिए हम चेक करते हैं। नेचुरल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिहाज से सेटिस्फाई करेगा। कोई से भी दो नेचुरल नंबर लें, 2 + 5 = 7, दैट अगेन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 7 इज अगेन बिलोंग्स टू नेचुरल, मींस दो नेचुरल नंबर लें, उनको ऐड करें, अगेन नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है तो मींस नेचुरल नंबर है। इसी तरीके से होल नंबर भी सेटिस्फाई करेगा, इंटीजर्स भी सेटिस्फाई करेगा, रेशनल नंबर भी सेटिस्फाई करेगा, रियल नंबर भी सेटिस्फाई करेगा। पर इन दो नंबर्स को आप ऐड करें तो रिजल्ट इस सेट में नहीं होगी, क्योंकि 1 और -1 को ऐड करेंगे तो आपके पास 0 आ जाएगा, मींस ये सेट नहीं करता एडिशन के लिहाज। अगर आप मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से करें, मिसाल के तौर पर दो नंबर्स लेते हैं नेचुरल नंबर से, 5 और 3, 5 × 3 इज 15, 15 इज अगेन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सही है ना बेटा? तो मल्टीप्लिकेशन नेचुरल नंबर की सेटिस्फाई करेगा क्लोजर प्रॉपर्टी, होल नंबर भी करता है, इंटीजर्स भी करेगा। दो इंटीजर लें, मल्टीप्लाई करें, अगेन आपको आंसर इंटीजर में ही मिलेगा। इसी तरीके से बेटा रेशनल नंबर में भी मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से होगा, पर इरेशनल में नहीं होगा, क्योंकि दो इरेशनल लें, मल्टीप्लाई करें तो आंसर रेशनल आ सकता है। जैसे √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 3 आ जाएगा, एंड 3 इज अ रेशनल नंबर। सही है बेटा? तो इरेशनल नंबर नहीं होगा, रेशनल नंबर में तो हो रहा है पर इरेशनल नहीं होगा, रियल नंबर में होगा। हाँ, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से वेरीफाई करें, कोई से भी एलिमेंट मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट इसी सेट में मौजूद है तो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये सेट होगा। एसोसिएटिव पर आए, एसोसिएटिव में नेचुरल नंबर एडिशन के लिहाज से भी होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, होल नंबर में भी होगा, इसी तरीके से इंटीजर में भी वेरीफाई होगा, रेशनल में भी होगा, रियल में भी होगा। अब आए एसोसिएटिव एडिशन के लिहाज से इस सेट में नहीं होगा, हाँ मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से इस सेट में मौजूद है। ये सेट आप मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करेंगे, आपके पास हो जाएगी। आइडेंटिटी एलिमेंट, नेचुरल नंबर में एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी एलिमेंट 0 मौजूद है या नहीं है? तो नहीं है, क्योंकि 0 एलिमेंट जो है वो नेचुरल नंबर में नहीं है। होल नंबर में 0 है, इंटीजर में 0 एडिटिव आइडेंटिटी है, रेशनल नंबर में 0 एडिटिव आइडेंटिटी है, रियल नंबर में 0 है, इस सेट में एडिटिव आइडेंटिटी नहीं है। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आइडेंटिटी क्या होती है? 1 नेचुरल नंबर में है, होल नंबर में 1 मौजूद है, इंटीजर में 1 मौजूद है, रेशनल नंबर में 1 मौजूद है, रियल में भी है और इस सेट में भी है। सही है बेटा? अब इनवर्स, नेचुरल नंबर में इनवर्स एडिशन के लिहाज से नहीं है, नेचुरल नंबर में मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी इनवर्स नहीं है, जैसे 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 नेचुरल नंबर में नहीं है। होल नंबर में इनवर्स एडिटिव इनवर्स 2 का -2 नहीं है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी नहीं है। इंटीजर्स में एडिटिव इनवर्स मौजूद है, जिस नंबर का आप एडिटिव इनवर्स चेक करना चाहें इंटीजर्स में मौजूद है, पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं मौजूद, क्योंकि 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/3, 5 का 1/5, तो इंटीजर में नहीं है। रेशनल नंबर में एडिटिव इनवर्स हर नंबर का मौजूद है, पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है।
2/3 का 3/2 है, 5/2 का 2/5 है, पर जीरो का अगर आप जीरो रेशनल नंबर है बेटा, अगर आप जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे तो 1/0 एंड दैट इज डज नॉट एग्जिस्ट, इन्फिनिटी हो जाएगा, तो जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। रियल नंबर्स में एडिशन के लिहाज से है पर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से नहीं होगा क्योंकि जीरो मौजूद है। इनवर्स एलिमेंट एडिशन 1 का -1 का +1, आयोटा का एडिटिव इनवर्स माइनस आयोटा का प्लस आयोटा, एडिटिव इनवर्स तो मौजूद है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 का भी है, -1 का भी है, आयोटा का भी है और माइनस आयोटा का भी है, क्योंकि आयोटा का 1 आयोटा और 1 आयोटा इक्वल होता है माइनस आयोटा का। आयोटा का इनवर्स 1 आयोटा और 1 आयोटा माइनस आयोटा की मौजूद है इसमें, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी मौजूद है, तो एडिटिव भी है और मल्टीप्लिकेटिव भी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन से सेट सेटिस्फाई करते हैं? नेचुरल नंबर कम्यूटेटिव एडिशन के लिहाज से भी करता है, एडिशन के लिहाज से भी करता है, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। होल नंबर्स भी एडिशन के लिहाज से भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा और होल नंबर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। सही है बेटा, जैसे मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से 2 × 3 = 3 × 2 कर रहा है। इंटीजर्स में एडिशन के लिहाज से भी सेटिस्फाई करेगा, मल्टीप्लिकेशन के। रेशनल नंबर में एडिशन के लिहाज से भी, मल्टीप्लिकेशन के। रियल नंबर में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, और इसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी करेगा और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी करेगा। ठीक है बेटा, तो आप इस तरीके से वेरीफाई करें सारी प्रॉपर्टी दूसरे सेट्स पर भी, पर ये इंपॉर्टेंट थे सेट्स जो आपको काम आएंगे चैप्टर नंबर 5 ग्रुप में, ये आप यहां तक नोट कर लें। नाउ वी डिस्कस सम अनदर डेफिनेशन अबाउट द ग्रुप। Okay, so now we discuss some more definitions. So first is groupoid. So इस groupoid के लिए बेटा S be a non-empty set, कोई एक non-empty set है, and star be a binary operation on S. मीन्स ये बाइनरी ऑपरेशन है डिफाइंड ऑन दिस सेट S. तो ग्रुपोइड क्या होता है? ये क्लोज होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन, पर इसको ग्रुपोइड को लिखने का नोटेशन जो है वो ऑर्डर्ड पेयर में इस तरीके से है कि पहले सेट को डिफाइन करेंगे S इज अ बाइनरी ऑपरेशन अंडर एस्टेरिक, देन दिस ऑर्डर्ड पेयर इज अ ग्रुपोइड। तो ये ऑर्डर्ड पेयर क्या कहलाएगा बेटा? ग्रुपोइड कहलाएगा। जैसे नेचुरल नंबर अंडर एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन, क्लोज है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, तो ये ग्रुपोइड कहलाएगा। होल नंबर अंडर एडिशन ये भी ग्रुपोइड कहलाएगा, सेटिस्फाई करता है क्लोजर प्रॉपर्टी। इंटीजर्स भी सेटिस्फाई करता है अंडर एडिशन, रियल नंबर भी अंडर एडिशन, रेशनल नंबर भी अंडर एडिशन, नेचुरल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन, होल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन, इंटीजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन। कुछ और भी है, जैसे मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 अंडर मल्टीप्लिकेशन, 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स हो, उसका ऑर्डर 3 हो, मीन 3 रो 3 कॉलम, उनको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन आपको मैट्रिक्स मिलेगा 3/3 का, क्योंकि दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स सेम होंगे ऑर्डर के 3/3 के, तो मल्टीप्लिकेशन भी सेम 3/3, तो ये भी आपको सेटिस्फाई करेगा अंडर मल्टीप्लिकेशन। एडिशन के लिहाज से ऑर्डर कोई सा भी हो, आप ऐड करेंगे दो मैट्रिक्स, एडिशन पॉसिबल हो, दोनों का सेम ऑर्डर होगा, ऐड करेंगे तो अगेन आपको जो मैट्रिक्स मिलेगा वो भी सेम ऑर्डर का होगा। एडिशन के लिहाज से भी होता है मैट्रिक्स में, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी होता है, पर ऑर्डर ध्यान में रहना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ऑर्डर हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर होना चाहिए। वेक्टर के लिहाज से भी होगा बेटा, अगर आप दो वेक्टर लें उनको ऐड करें अगेन आपको वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। मीन्स वेक्टर के लिहाज से भी, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ वेक्टर के लिहाज से अंडर एडिशन, ठीक है ना, एडिशन के लिहाज से भी वेक्टर में क्लोज्ड है तो ये ग्रुपोइड कहलाएगा। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज अ सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप के लिए क्या होना चाहिए कि अ ग्रुपोइड विथ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट S।
अगर सेट एस में अगर आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन एस्टेरिक, तो आप कहेंगे कि वो जो सेट है वो सेमी ग्रुप है अंडर द बाइनरी ऑपरेशन। इसके लिए क्या क्या प्रॉपर्टी है बेटा? क्लोयर प्रॉपर्टी मीन्स ग्रुपाइड होना चाहिए और साथ में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो नेचुरल नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिहाज से करता है, क्लोयर भी करता है। होल नंबर एडिशन के लिहाज से क्लोयर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है और एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई करता है। इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स भी एडिशन के लिहाज से सेटिस्फाई करता है, क्लोयर प्रॉपर्टी भी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी। इसी तरीके से रेशनल, रियल। अगर आप मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से चेक करें तो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से नेचुरल नंबर भी करेगा, होल नंबर भी करेगा, इंटीजर भी करेगा, रेशनल भी करेगा, रियल भी करेगा मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। ये हमने टेबल भी बनाया था। तो ये सारे क्या होंगे? सेमी ग्रुप होंगे। नाउ नेक्स्ट, मोनाइड। मोनाइड के लिए आपके पास 3 प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि क्लोयर प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई करे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करे और बाइनरी ऑपरेशन के लिहाज से आइडेंटिटी एलिमेंट भी मौजूद हो उस सेट में। आइडेंटिटी एलिमेंट भी मौजूद हो उस सेट में, तो आप कहेंगे कि वो मोनाइड है। मिसाल के तौर पर सेमी ग्रुप हो, ऐसा सेट जो सेमी ग्रुप हो, अ सेमी ग्रुप विथ आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ, इज कॉल्ड मोनाइड। सही है बेटा? होल नंबर में एडिशन के लिहाज से क्लोयर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दोनों सेटिस्फाई करता है और आइडेंटिटी एलिमेंट 0 वो भी मौजूद है क्योंकि एडिशन ऑपरेशन डिफाइन किया है। इंटीजर्स में 0 मौजूद है, रेशनल में 0 मौजूद है, रियल में, इवन नंबर में, और ये बाकी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करते हैं बेटा। नेचुरल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन में क्लोयर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आइडेंटिटी 1 होती है तो वो भी मौजूद है। होल नंबर में क्लोयर प्रॉपर्टी भी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी। इसी तरीके से रेशनल में भी, रियल में भी एंड ETC। अगर आप वेक्टर की बात करें तो एडिशन के लिहाज से है क्योंकि वेक्टर में एडिटिव आइडेंटिटी नल वेक्टर मौजूद होता है, और अगर आप क्लोयर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे, 2 वेक्टर को ऐड करें, अगेन आपको वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। अगर आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेक्टर्स में एडिशन के लिहाज से वेरीफाई करेंगे तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी वेरीफाई होती है। ठीक है बेटा? और मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, उसका आपके पास नल मैट्रिक्स जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी होता है, वो मौजूद है। ठीक है ना बेटा? और अगर आप मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो यूनिट मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मौजूद है। तो मीन्स यहाँ तक ये सेट्स जो हैं हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंट डेफिनेशन एंड दैट इज द ग्रुप। अब ग्रुप की डेफिनेशन आती है। तो सबसे पहले था ग्रुपाइड जो क्लोयर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, उसके बाद सेमी ग्रुप के लिए 2 प्रॉपर्टीज हैं, क्लोयर और एसोसिएटिव। उसके बाद आ गया मोनाइड के लिए आपके पास क्लोयर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी एलिमेंट। अब ग्रुप है तो ग्रुप में 4 प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, क्लोयर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एलिमेंट भी होना चाहिए और हर एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट भी मौजूद होना चाहिए। ऐसा सेट जिसमें ये चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होंगी विद द बाइनरी ऑपरेशन के लिहाज से, तो हम कहेंगे कि वो सेट क्या है? ग्रुप है अंडर दैट बाइनरी ऑपरेशन जो आपके पास डिफाइंड हो। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमने डेफिनेशन लिखी है, लेट G be a non-empty set and asterisk be a binary operation, then ordered pair groupoid G, asterisk is said to be a group if it satisfies the following property. G is closed with respect to asterisk, clover property. G is associative under binary operation asterisk, associative property. G contain identity element with respect to asterisk, जो बाइनरी ऑपरेशन है उसके लिहाज से आइडेंटिटी एलिमेंट भी होना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज G contains inverse of each element with respect to the binary operation. बाइनरी ऑपरेशन के लिहाज से हर एलिमेंट का इनवर्स भी मौजूद होना चाहिए। मीन्स अगर मोनाइड के साथ आप इनवर्स एलिमेंट वाली प्रॉपर्टी कंबाइन कर दें तो आपके पास ग्रुप बन जाएगा। अगर आप सेमी ग्रुप के साथ आइडेंटिटी एलिमेंट इंक्लूड कर दें तो मोनाइड हो जाएगा। मोनाइड के साथ हर एलिमेंट का इनवर्स वाली आइडेंटिटी इंक्लूड कर दें, प्रॉपर्टी इंक्लूड कर दें,
तो आपके पास ग्रुप हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब देखते हैं कौन कौन से सेट हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन, इट इज अ ग्रुप, क्योंकि ये क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है एडिशन के लिहाज से, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है। इसमें एडिटिव आइडेंटिटी, जीरो एलिमेंट भी मौजूद है और हर एलिमेंट का इनवर्स भी मौजूद है। इसी तरीके से रेशनल में भी, रियल में भी, वेक्टर में भी। वेक्टर में एडिटिव आइडेंटिटी नल वेक्टर, वेक्टर में एडिटिव इनवर्स नेगेटिव वेक्टर भी होता है, हर वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर भी होता है। और ये सेट अंडर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, एडिशन के लिहाज से तो नहीं होगा पर अंडर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन इज अ ग्रुप, रिमेंबर दैट द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन इज अ ग्रुप, क्योंकि ये क्लोजर प्रॉपर्टी भी मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से सेटिस्फाई करेगा, एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई करेगा, इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी मौजूद है, हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी मौजूद है। 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1, ओमेगा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ओमेगा। ठीक है बेटा, तो और ये 4 फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी ये भी है, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। तो इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 मौजूद है और हर नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी इसी में मौजूद है। मैट्रिसेस की बात करें तो मैट्रिसेस क्लोजर प्रॉपर्टी 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स है तो सेटिस्फाई करेगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है और आइडेंटिटी एडिशन के लिहाज से नल मैट्रिक्स 3/3 का होता है। और आपके पास एडिटिव इनवर्स, आप हर एलिमेंट को माइनस साइन दे देंगे तो एडिटिव इनवर्स हो जाएगा, वो भी मौजूद है, मैट्रिसेस में होता है। पर मैट्रिसेस 3/3 के लिहाज से, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से नहीं होगा। इसीलिए नहीं होगा क्योंकि हमें मैट्रिक्स का पता नहीं है कि उसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा या नहीं होगा। हाँ, अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अगर सिंगुलर है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, तो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ग्रुप नहीं होगा जनरली। देन वन अनदर प्रॉपर्टी, अगर एक और प्रॉपर्टी ग्रुप में आप इंक्लूड करें, अगर कोई सेट ग्रुप है तो अगर उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप इंक्लूड करें तो वो हो जाएगा कम्यूटेटिव ग्रुप या एबिलियन ग्रुप। एबिल नेम है मैथमेटिशियन का जिसने कम्यूटेटिव ग्रुप का इंट्रोडक्शन दिया था, तो इसीलिए उसको एबिलियन ग्रुप भी कहा जाता है, एबिलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप। तो मैंने यह लिखा है एबिलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप। एबिल नेम है बेटा। So group G का asterisk is said to be abelian group if a star is commutative binary operation। अगर स्टार क्या हो, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन हो, तो ये जितने भी ग्रुप्स हैं ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करते हैं। और यहाँ पर मैंने ए सेट दिया है और ए सेट को मैंने डिफाइन किया है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगा अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। तो ये सारे बेटा क्या होंगे, ग्रुप्स होंगे। तो आपको डिफाइन चेक कर रहा है जस्ट प्रॉपर्टीज, अगर वो सेटिस्फाई होती है तो वो ग्रुप होगी। तो यहां तक बेटा नोट करें। ओके बेटा, सो नाउ वी डिस्कस सम एमसीक्यूज रिलेटेड विद द ग्रुप्स। उससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक डेफिनेशंस हैं वो आप वर्बली सुन लें। फाइनाइट ग्रुप है, फाइनाइट ग्रुप मीन्स जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, फाइनाइट हो, लिमिटेड हो। ऐसा ग्रुप जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिमिटेड है उसको फाइनाइट ग्रुप। ऐसा ग्रुप जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, जो सेट है, जो सेट आपके पास गिवन है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो अनकाउंटेबल हो, अनलिमिटेड हो, वो इनफाइनाइट ग्रुप होगा। मिसाल के तौर पर जैसे हमने एक सेट लिखा था क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो उसमें जो एलिमेंट थे वो 3 थे, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो वो फाइनाइट ग्रुप हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर आप नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स ले लें, सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन इज अ ग्रुप, तो इंटीजर्स के जो एलिमेंट्स हैं वो इनफाइनाइट हैं, तो ये इनफाइनाइट ग्रुप। तो हमने यहाँ पर एमसीक्यूज भी लिखे। ये एक और डेफिनेशन, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। नंबर ऑफ एलिमेंट, जैसे इस सेट में देखें ये ग्रुप है कि 4 फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी है, ये ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन, देन ऑर्डर ऑफ ग्रुप, इसका नंबर ऑफ, ऑर्डर मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स,
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं, 4 हैं, तो इसका ऑर्डर कितना होगा बेटा, 4 होगा। तो जिसका ऑर्डर फाइनाइट हो वो फाइनाइट ग्रुप, जिसका ऑर्डर इनफाइनाइट हो वो इनफाइनाइट ग्रुप। The second MCQ is the set of all non-zero rational number। सारे के सारे नॉन जीरो रेशनल नंबर, जीरो नहीं हो, जीरो के अलावा सारे के सारे रेशनल नंबर, अगर मैं इसको लिखूं तो मीन्स रेशनल नंबर में से एक मैं एलिमेंट माइनस कर देता हूं 0, ये एलिमेंट निकाल दूं रेशनल नंबर में से, तो जो आपके पास सेट होगा वो ग्रुप बनेगा। ऑप्शन है अ ग्रुप विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन, a group with respect to multiplication, commutative group with respect to multiplication, D none of these। हाँ, अगर एडिशन होता तो 0 नहीं निकालते हम, क्योंकि हम 0 आपके पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, तो अगर 0 निकाल दिया तो ग्रुप नहीं होगा एडिशन के लिहाज से। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से होगा, क्योंकि इसमें आप क्लोयर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी रेशनल नंबर में, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से सेटिस्फाई होगी, और हर नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी मौजूद है, क्योंकि हमने 0 निकाल दिया है। सिर्फ एक 0 एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता, बाकी हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है रेशनल नंबर में। तो हमने 0 निकाल दिया है, तो इट मींस हर नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मौजूद है, और रेशनल नंबर में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 भी मौजूद है। मींस ये ग्रुप तो है अंडर द ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। और ऑप्शन सी में कहता है कि ये कम्यूटेटिव ग्रुप है, मींस एबिलियन ग्रुप है, तो इस रेशनल नंबर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होती है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। लिहाजा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कम्यूटेटिव ग्रुप विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ग्रुप तो है पर ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है, इसीलिए हम इसको कम्यूटेटिव ग्रुप कहेंगे। सही है बेटा। सो दैट इज द ग्रुप under multiplication, but it is a commutative group, so it is called commutative group or abelian group। हाँ, अगर both का ऑप्शन होता तो हम वो करते। ये थर्ड इज ABC होल इनवर्स, ये किसके इक्वल होगा, अगर तीनों एलिमेंट्स ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो ये रिवर्सल लॉ कहते हैं इनवर्स का, हमने डिस्कस किया था मैट्रिसेस में भी। रिवर्सल लॉ आप चेक कर लें, दैट इज द C इनवर्स B इनवर्स A इनवर्स, C इनवर्स B इनवर्स A इनवर्स। So means option number E, reversal law of inverse। Number 4 है let C is equal to, ये एक सेट डिफाइंड है बेटा 2 power n such that n belongs to integer is a group under multiplication under addition not a group, ग्रुप नहीं होगा, D none of these। हम चेक करते हैं बेटा, अगर n की वैल्यू हम इंटीजर रखते हैं, सबसे पहले अगर n की वैल्यू 0 रखें तो हमें देखें सेट कौन सा मिलता है। अगर 0 रखेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, अगर 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 अगर -1 रखेंगे तो 1/2 आएगा, फिर 2 रखेंगे 2 power 2 4, -2 रखेंगे तो 1/4, फिर 3 रखेंगे तो 8, -3 रखेंगे तो 1/8, और इस तरीके से ये सेट है। देखते हैं अब क्या ये सेटिस्फाई करता है या नहीं। सो द फर्स्ट वन इज अ क्लोयर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। 2 नंबर्स लें, मल्टीप्लाई करें, मिसाल के तौर पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 कैंसिल 1 आ जाएगा। अगर 1/4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का टेबल 8 पर 2 टाइम्स 2 आपके पास है। क्लोयर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, ये एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई करता, और हर नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2 का 1/2, 4 का 1/4, 8 का 1/8, 1/8 का 8, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी मौजूद है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 भी मौजूद है, तो लिहाजा ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। इट मींस ये सेट क्या कहलाएगा, ग्रुप कहलाएगा। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन अंडर द ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन के लिहाज से नहीं, क्योंकि 0 एलिमेंट भी नहीं है इसमें, एडिटिव आइडेंटिटी नहीं है और एडिटिव इनवर्स भी नहीं है, तो मीन द अंडर मल्टीप्लिकेशन इट इज अ ग्रुप। सही है बेटा। Now in MCQ नंबर 5 में कहता है टू ईच एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप, ग्रुप के हर एलिमेंट के हाउ मेनी इनवर्स एलिमेंट करेस्पॉन्डिंग टू ईच एलिमेंट विल एग्जिस्ट। कहता है अगर कोई ग्रुप है तो हर एलिमेंट के इनवर्स कितने एग्जिस्ट होंगे ग्रुप में।
अगर लिहाजा मिसाल के तौर पर इंटीजर अंडर एडिशन के लिहाज से ग्रुप ए, मिसाल के तौर पर 2 के इनवर्स कितने होंगे, एडिटिव इनवर्स एक ही होगा, 5 का एडिटिव इनवर्स एक ही होगा, -7 का एडिटिव इनवर्स एक ही होगा, +7 मीन्स हर एलिमेंट का एक ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो द राइट आंसर इज ओनली 1। नो, ओनली 1, मोर देन 1 मीन्स ओनली 1। एक ही एलिमेंट, हर एलिमेंट का इनवर्स होता है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू स्टेटमेंट, बतानी है कि कौन सी ट्रू स्टेटमेंट है। फर्स्ट, अ ग्रुप हैव मोर देन 1 आइडेंटिटी एलिमेंट, एक ग्रुप में एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। अगर एडिशन के लिहाज से है तो 0, अगर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से है तो 1, तो ये तो फॉल्स है। एवरी सेट ऑफ नंबर्स विच इज अ ग्रुप अंडर एडिशन इज आल्सो अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये नहीं हो सकता कि कोई अगर ग्रुप एडिशन के लिहाज से है तो वो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी हो। जैसे हमने रेशनल नंबर डिस्कस किया था, रेशनल नंबर इज अ ग्रुप अंडर एडिशन, एडिशन के लिहाज से तो है, पर रेशनल नंबर इज नॉट अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ग्रुप नहीं है। इसीलिए क्योंकि रेशनल नंबर में एक एलिमेंट 0 एग्जिस्ट करता है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है, एडिशन के लिहाज से लाजमी नहीं है। जैसे इवन नंबर्स, सेट ऑफ इवन नंबर्स अंडर एडिशन तो ग्रुप है पर अंडर मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो ये लाजमी नहीं है। सी, अगर एक सेट है जिसमें एक ही एलिमेंट है आइडेंटिटी एलिमेंट एंड ई को ऑपरेट कराएं ई पर, तो आंसर भी आपके पास ही आ रहा है, इज अ ग्रुप, ये ग्रुप है। अब ये आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। यस, अगर कोई सेट है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो और वो आइडेंटिटी एलिमेंट हो तो वो हमेशा ग्रुप होगा, वो हमेशा ग्रुप होगा, जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है उसके लिहाज से। ठीक है बेटा, अगर वो सिर्फ सेट में एक ही एलिमेंट है आइडेंटिटी, यहाँ पर ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो लिहाजा ये ग्रुप होगा। डी, नन ऑफ दिस मींस कौन सी स्टेटमेंट ट्रू हुई, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है द सेट 0 ±3 ±6 ±9 इज एन एबिलियन ग्रुप, या एबिलियन या कम्यूटेटिव ग्रुप है। सब्ट्रैक्शन के लिहाज से तो नहीं होगा, डिवीजन के लिहाज से भी नहीं होगा। अब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से तो 1 आइडेंटिटी होती है, वो इसमें नहीं है, पर एडिशन के लिहाज से 0 है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, एडिटिव आइडेंटिटी भी है, हर एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स भी मौजूद है, तो लिहाजा एडिशन के लिहाज से ये ग्रुप है। सही है। नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू इज a set S is equal to 4 fourth roots of unity, 1 -1 iota और -iota, where iota is the square root of -1 is the solution of, ये solution किसका होता है, x cube equal to 1, x square equal to 1, x power 4 equal to 1। तो आपको पता है ये 4 fourth roots of unity है, यूनिटी के 4 रूट हैं, तो मीन्स ऑप्शन नंबर सी। और स्क्वायर रूट, अगर इसका सॉल्यूशन निकालें बेटा, इसका सॉल्यूशन होता है 1 और -1, इसका सॉल्यूशन होता है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी और फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी ये आपके पास गिवन है, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। और ये ग्रुप भी है, ये एबिलियन ग्रुप भी है अंडर मल्टीप्लिकेशन। सही है बेटा, नोट कर रहा हूं। If स्टार इज कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, अगर स्टार कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन तो है पर साथ में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, तो आपको बताना है कि इन एस देन एस कामा स्टार इज कॉल्ड, तो एस कामा स्टार को आप क्या कहेंगे। तो अगर कोई कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन हो, मींस अगर बाइनरी ऑपरेशन है तो क्लोयर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, क्लोयर प्रॉपर्टी के साथ अगर कम्यूटेटिव सेटिस्फाई कर रहा है तो वो कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन इज अ ग्रुपाइड बट कम्यूटेटिव ग्रुपाइड। ग्रुपाइड तो होगा क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर को आप ग्रुपाइड कहोगे, बट इट इज अ ग्रुपाइड विथ कम्यूटेटिव ऑपरेशन सेटिस्फाई कर रहा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, तो दैट ग्रुपाइड इज कॉल्ड कम्यूटेटिव ग्रुपाइड। देखते हैं ऑप्शन में, सो कम्यूटेटिव इज आल्सो कॉल्ड एबिलियन। एबिलियन ग्रुपाइड, ग्रुप तो नहीं होगा क्योंकि दूसरी प्रॉपर्टी होती है ग्रुप में। सेमी ग्रुपाइड में एसोसिएटिव होती है, ये भी नहीं, डी नन ऑफ दी नहीं। एबिलियन, एबिलियन मींस कम्यूटेटिव, और ये ऑर्डर्ड पेयर तो ग्रुपाइड है, दिस ग्रुपाइड विथ अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सो इट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव ग्रुपाइड, या नेम है एबिलियन ग्रुपाइड। ये तो अगेन रिवर्सल लॉ, एमसीक्यू नंबर 10 में, ए इनवर्स बी इनवर्स दैट इज इक्वल टू द
बी ए होल इनवर्स, देख ले ए बी होल इनवर्स, ए अपॉन बी होल इनवर्स, बी ए होल इनवर्स मीन्स सी इज द राइट। सही है। अब सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस के साथ सब्ट्रैक्शन के लिहाज से क्या है, इज अ ग्रुप तो नहीं होगा क्योंकि इसमें आइडेंटिटी नहीं होती सब्ट्रैक्शन के लिहाज से। इट इज अ ग्रुप वाइड, सेमी ग्रुप मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी नहीं होगी, एबिलियन ग्रुप नहीं होगा, तो इट इज अ ग्रुप वाइड। दो नंबर आप लें, सब्ट्रैक्ट करें, अगेन आपके पास रियल नंबर मिलेगा। रियल नंबर्स के दो एलिमेंट ले लें, उनको आप सब्ट्रैक्ट करें, अगेन आपको रियल नंबर मिलेगा, मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। सो इट इज अ ग्रुप वाइड, इट इज अ ग्रुप वाइड। इन अ ग्रुप जी अगर ए को बाइनरी ऑपरेट ए से कराएं और आंसर भी ए आए, ए क्या होगा, वो कौन सा एलिमेंट है जिसको आप बाइनरी ऑपरेट कराएं उसी एलिमेंट पर और रिजल्ट आपके पास वही सेम आए, लाजिमी बात है। तो वो एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट ही पॉसिबल है जिसको आप बाइनरी ऑपरेट उसी के साथ कराएंगे तो रिजल्ट आपके पास दोबारा वो आइडेंटिटी एलिमेंट ही आएगा। जैसे 1 को मल्टीप्लाई करें 1 से तो रिजल्ट 1 ही आएगी, 0 को ऐड करें 0 में रिजल्ट 0 ही आएगी। तो मीन्स अगर आइडेंटिटी एलिमेंट पर ऑपरेट कराएं आप आइडेंटिटी एलिमेंट तो आपके पास जो रिजल्ट आएगी दैट इज आल्सो एन आइडेंटिटी एलिमेंट। सो मीन्स ए क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट, ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी इज आइडेंटिटी एलिमेंट। इज इट क्लियर बेटा? तो यहां तक नोट करें फिर फर्दर कंटिन्यू करते हैं।